गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली में अगले सप्ताह तक मेट्रो, बस, ऑटो रिक्शा चलाए जाने की अनुमति मिलने वाली है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकानें भी खोले जाने की अनुमति अगले सप्ताह तक मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इस संबंध में क्या है लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में लेटेस्ट अपडेट क्या है, सरकार की आर्थिक राहत क्या है, नए नए राहत पैकेज क्या क्या हैं, नई नई जानकारियां क्या हैं और किन किन योजनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, ये सारी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अब आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या राहत मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और अपने सभी जानने वालों को, मित्रों को, संबंधियों को वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन सभी को जानकारी हो जाए और संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा दी जा रही राहत का पूरा लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के संबंध में या ख़त्म करने के संबंध में सुझाव मांगे थे। तो इस संबंध में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि केवल सरकारी कर्मचारी और ई पास धारक आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को अगले सप्ताह से मेट्रो में यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं बसों में भी एक समय में केवल 20 यात्रियों को सफ़र करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई से लॉकडाउन 4 के दौरान आर्थिक, परिवहन समेत अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने और क्या क्या सुझाव केंद्र सरकार को भेजे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी सुझाव दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सुबह 7:30 से 10:30 और शाम को 5:30 से 8:30 यानी 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा ई पास वालों को 10:30 बजे से 5:30 के बीच यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने सुझाव भेजा है केंद्र सरकार को। भेजे गए सुझाव के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली व केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सरकारी स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए उनके पहचान पत्र के आधार पर अनुमति दी जाए। यानी कि जो दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, लोकल बॉडीज हैं, इन सब के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए जो उनका आई कार्ड है उसके आधार पर उनको यात्रा करने की अनुमति जो है, यानी मेट्रो में जो है सफ़र करने की अनुमति या बस में सफ़र करने की अनुमति जो है वो दी जाए। ये सुझाव भेजा है। और इसके बाद दिल्ली सरकार 1 सप्ताह के बाद इसकी कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और इसके दायरे को उसके अनुसार बढ़ाएगी। मतलब दिल्ली सरकार जो है ये देखेगी कि 1 हफ्ते तक इसका क्या रिएक्शन रहा है, और फिर अगर वो रिएक्शन पॉजिटिव रहा है तो उसके आधार पर उसके दायरे को और बढ़ाएगी और विस्तार करेगी इन सेवाओं की। और दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया है, जिसमें बस में केवल 20 लोगों को यात्रा करने, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा में
केवल एक सवारी के बैठने की बात कही गई है। यानी इसका मतलब ये है कि बसें भी चलेंगी, साइकिल रिक्शा भी चलेगा, ऑटो रिक्शा भी चलेगा, ई रिक्शा भी चलेगा। बस ये है कि उसके साथ शर्तें लागू हैं कि बस में 20 लोग बैठेंगे, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा में केवल एक सवारी बैठेगी। एक बस में 2 मार्शलों की तैनाती रहेगी। प्रवेश और निकास द्वार पर ये मार्शल जो है सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएंगे। तो इस तरह से संक्षेप में देखा जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार को ये सिफारिशें भेजी गई हैं। इन ब्रीफ इसको समझते हैं। तो संक्षेप में देखा जाए तो ये सिफारिशें भेजी गई हैं कि सभी कोचिंग शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएं, सिनेमा हॉल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जो है ये भी बंद रहेंगे। खेल एकेडमी, धार्मिक गतिविधियों में भीड़ जुटने पर रोक लगी रहेगी। धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। नाई की दुकान, स्पा सेंटर ये बंद रहेगा। गैर जरूरी कार्य से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। यानी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बहुत ज़रूरी कार्य होगा तभी आप जा सकते हैं, अदरवाइज मूवमेंट जो है वो बंद रहेगा। सभी रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, बेकरी को खोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन वहाँ बैठ करके खाने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। सभी पार्क, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जाए। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर एक सवारी को ले जाने की अनुमति दी जाए। टैक्सी और कैब में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर 2 यात्रियों को बैठने, कारपूलिंग, कार शेयरिंग की अनुमति ना दी जाए। यानी टैक्सी, कैब ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर 2 यात्रियों को बैठने, 2 यात्री टैक्सी और कैब में तो बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कार पूलिंग और कार शेयरिंग की अनुमति जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। अगर केंद्र सरकार दिल्ली केजरीवाल सरकार की सिफारिशें मान लेती है तो अगले सप्ताह से दिल्ली वासियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आने वाला जो सप्ताह है वो दिल्ली वासियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये खुशियों की सौगात सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ होंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फटाफट इसे शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी जानने वालों को फटाफट शेयर करिए, ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें भी राहत का एहसास हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तत्काल अवेलेबल हो जाए। ओके, थैंक यू।